छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार, गर्मी में धान उगाने वाले किसानों के साथ डबल धोखा कैसे हुआ? आखिर गर्मी के धान उगाने वाले किसानों के साथ कैसे छल किया गया? आज बात करेंगे भाजपा की कथनी और करनी में फर्क के लगातार सिलसिले के बारे में। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़। भाजपा ने धान की गर्मी की फसल को भी खरीफ फसल की तरह खरीदने का वादा किया था। भाजपा नेताओं के ऐसे लगातार वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें यह वादा किया गया था कि किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये का दाम दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार द्वारा 2 साल में जो MSP में वृद्धि की गई है वो भी मिलना चाहिए, तो किसानों को मिलना चाहिए धान का 3300 रुपये करीब। लेकिन भाजपा सरकार की जैसी आदत है, यह वादा भी जुमला साबित हुआ। पिछले साल तक तो गर्मी का धान छत्तीसगढ़ के किसान 2500-2700 रुपये क्विंटल तक बेच लेते थे, लेकिन इस साल किसान का गर्मी का धान 1500 से 1700-1800 रुपये के बीच में बिक रहा है। यह उस वादे का आधा भी नहीं है जो भाजपा नेताओं ने चुनाव के पहले किया था। किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। गर्मी की फसल में तो लागत ज़्यादा लगती है। किसानों की यह स्थिति किसानों की मेहनत का अपमान है, किसानों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने वाला कदम है। हम क्यों कह रहे हैं डबल इंजन सरकार की दोहरी मार? छत्तीसगढ़ सरकार ने जो खरीफ का धान खरीदा था, उस पूरे धान की मिलिंग करा के उसे सेंट्रल पूल में देना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन सरकार होने के बावजूद सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का धान नहीं लिया जा रहा है। परिणाम ये हुआ, खरीफ का धान नीलाम करने के लिए भी भाजपा सरकार ने कौन सा समय चुना? ठीक वही समय जब किसानों का गर्मी का धान बाजार में आता है। कांग्रेस सरकार के समय यह नीलामी अगस्त तक होती थी, लेकिन अभी बाजार में जब गर्मी का धान उगाने वाले किसानों की फसल आई है, उसी समय भाजपा सरकार ने धान की नीलामी शुरू कर दी। 1500 रुपये प्रति क्विंटल या उससे भी कम दरों पे नीलामी होने की जानकारी मिली है। भाजपा सरकार का यह फैसला किसानों के लिए घातक साबित हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का चावल नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ के धान की बात को, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात को केंद्र सरकार के सामने रखने में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नाकारा साबित हो रही है और धान की नीलामी कर रही है खुले बाजार में। स्वाभाविक रूप से रेट कम जाएंगे, लेकिन यह नीलामी करने के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने वही समय चुना जो समय किसानों के गर्मी के धान की फसल मंडी में आने का होता है। साथियों देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। साथियों, तय तो ये था कि 3100 रुपये और समर्थन मूल्य की वृद्धि दी जाएगी। नहीं भी देते तो किसान 2500-2700 में अपना धान बेच लेते। कर क्या रहे हैं? ठीक उसी समय खरीफ का धान नीलामी के लिए बाजार में ले आए, फलस्वरूप बाजार में धान की कीमतें और गिर गई। साथियों, आप जानते हैं किसी भी वस्तु की मंडी में कीमत, बाजार में कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, जिसे बड़े व्यापारी और बिचौलिए तय करते हैं। सरकार के द्वारा खरीफ का धान बाजार में ला देने का परिणाम यह हुआ कि किसानों का गर्मी का धान सही कीमत पे नहीं बिक रहा है, खुद सही कीमत दे नहीं रहे हैं और किसानों को मंडी में जो थोड़ी बहुत कीमत मिलती उसमें भी किसानों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। साथियों, यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पता नहीं छत्तीसगढ़ के किसानों ने भाजपा का क्या बिगाड़ा है जो भाजपा इस तरीके से लगातार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी कदम उठाती रहती है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा नेताओं के वादे के मुताबिक धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल दाम देती और केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 और 24-25 में MSP में की गई वृद्धि लगभग 117 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देती, तो किसानों को प्रति क्विंटल 3217 रुपये मिल सकते थे।
लेकिन गर्मी का धान बाजार में आने के समय ही धान नीलामी का फैसला लेकर भाजपा सरकार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल में फंसा दिया है और किसानों की मेहनत का पैसा शोषकों की जेब में चला गया है। मिलना था 3217 रुपये, कई किसानों ने 1500 रुपये प्रति क्विंटल में भी धान मजबूरी में बेचा है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ग्रीष्मकालीन धान की खेती में खरीफ के धान की तुलना में अधिक मेहनत और अधिक लागत भी लगती है, थोड़ी बहुत फसल भी अधिक होती है, लेकिन सिंचाई, खाद और श्रम की लागत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने अपने नेताओं के वादे के मुताबिक ग्रीष्मकालीन धान की खरीद के लिए कोई नीति नहीं बनाई और किसानों को उनकी लागत का सही मुआवजा मिलने में बाधा डालने का काम किया है। एक औसत किसान जो 1 एकड़ में ग्रीष्मकालीन धान लगाता है, उसे धान की लागत 30,000 रुपये प्रति एकड़ से ज़्यादा आती है। किसान की मेहनत अलग है, किसान के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का किराया अलग है, लेकिन 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री होने पर किसानों को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है और किसान कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने यह भी दावा किया था कि वह धान खरीदी के मूल्य में अंतर की राशि एमएसपी और वास्तविक खरीद मूल्य के बीच के अंतर को बोनस के रूप में देगी। धान खरीदी के बाद भी बोनस की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। यह स्थिति किसानों के साथ एक और विश्वासघात है। सरकार द्वारा बारदाना न देने के कारण किसानों को और नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का किसान विरोधी रवैया लगातार किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ कि भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनके चुनावी वादे सिर्फ जुमले थे। ग्रीष्मकालीन धान की खरीदी में 3100 रुपये देने का वादा करके न देना और जिस समय किसान का धान मंडी में आता है उसी समय नीलामी के लिए खरीफ का धान जारी कर देना भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों का जीता जागता सबूत है। भाजपा सरकार को तत्काल किसानों के ग्रीष्मकालीन धान की 3217 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने का अपना वादा पूरा करना चाहिए। किसानों को उनकी रुकी हुई राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। किसानों का पैसा हड़प कर और किसानों की आह लेकर भाजपा सरकार कहीं की नहीं रहेगी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, मरे चाम की आह से लौह भस्म होई जाए। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।